नमस्कार, मेरा नाम सौरभ सविता है। द खबरनामा देख रहे हैं आप। स्वागत है एक नए दिन में और एक नए वीडियो में। कभी कभी छोटे गांव की प्रतिमाएं भी बड़े मंच पर बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर लेती हैं। जी हाँ, अभी 25 अप्रैल को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश का हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट का रिजल्ट घोषित हुआ। तो आज हम इत्र की नगरी कन्नौज में मौजूद है। यहाँ पे एक बच्चे ने डिस्ट्रिक्ट में 5वां स्थान प्राप्त किया, तो उनके घर पे हम लोग आए हुए थे। एक छोटा सा गांव है, तो इस बच्चे का जिले में 5वां स्थान है, तो उनके परिवार के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। बच्चे को बधाइयाँ दी जा रही हैं। तो हमने सोचा कि जो ये प्रतिमाएं हैं जिनके जिले में स्थान आए, प्रदेश में स्थान आए हैं, उनसे बात की जाए। तो इसी कड़ी में आज गाँव में हम लोग आए हुए हैं। बात करेंगे इनके परिवार के लोगों से और बच्चे से भी बात करेंगे जिसका जिले में 5वां स्थान है, कैसे क्या तैयारी की। तो ये पूरा परिवार इकट्ठा है एक जगह पे। माता जी, आप माँ हैं इनकी? हाँ। गांव आपका कलुआपुर है। कैसे बच्चे ने तैयारी की, कितने घंटा तैयारी करता था? उम्मीद थी कि जिले में 5वां स्थान आएगा? नहीं, पहले ये नहीं सोचते कि आ जाएगा बच्चा मेरा। ये उम्मीद नहीं थी। कितने घंटे पढ़ाई करते थे ये? वो पूरी रात शाम को 7-8 बजे से सुबह 3 बजे तक करते थे। अच्छा। 6-6, 7-7 घंटे लगातार पढ़ते थे। तो आप इमोशनल हो रही हैं, रो रही हैं, भावुक हैं, खुशी के आंसू हैं ये? हाँ। उम्मीद नहीं थी इतना बच्चा आगे जाएगा, छोटे से गांव से निकल कर इतने आगे। हाँ, कथे नहीं उम्मीद थी। अच्छा, कैसा लग रहा है? अब बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा बेटा आगे बढ़ता रहे तो हमें और हौसला बढ़ते रहे। हम क्यों अकेले थे अपने परिवार में, इसलिए। जैसे गांव से स्कूल जाते थे दूर, यहाँ से कितने किलोमीटर ही पढ़ने जाते थे? 5 किलोमीटर डेली आते थे फिर? हाँ, जाते थे। हाँ। रात के शाम को भी जाते थे 8-9 बजे रात का, सुबह 5 बजे फिर वापस आते थे। मेहनत कर रहे थे तो आपको उम्मीद थी कि बच्चा मेरा आगे बढ़ेगा? लेकिन भ्रम था कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। हाँ। जब रिजल्ट आया इनका, सबसे पहले आपको इन्होंने बताया मेरा जिले में 5वां स्थान है, तब कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। हौसले से मेरे फिर भी आंसू ही आए। हाँ, बहुत ही ज्यादा। गांव में कैसा माहौल था? लोग क्या बोल रहे थे? और आपकी रिश्तेदारियों में क्या माहौल था? इनके बारे में क्या क्या बातें हुई? तो गांव में आदमी हंसी तो उड़ाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग अपनी शांति कर लेते हैं कि बस हमारे बच्चा छोटे छोटे हमने बड़ी मुसीबत से पाले। आसपास के लोग कहते होंगे बच्चा इतना आगे नहीं जा पाएगा। वो ऐसे ही घूमता रहता है, बढ़ता लिखता ना, ख्वाब देखता है खाली, इसलिए और कुछ नहीं। तो इन्होंने बहुत तगड़ा जवाब दिया है। जिले में 5वां स्थान है, इनको सम्मानित भी किया जाएगा आगे चल के। तो क्या अब सपने हैं इनके? क्या इनको बनाना चाहती हैं? कि डॉक्टर बनाना चाहती हैं, इंजीनियर बनाना चाहती हैं? हम तो सोच रहे, आप सबकी दुआ से जो भी जितना बुद्धि से उठ जाए तो उतना अच्छा है। हम कुछ नहीं समझे, तो मेरे बच्चा को सोचे हम कितना बड़े ऊंचे बढ़े या क्या करें, बाप मातारी की इज्जत रखें, बस ये आपकी सोच है। माता जी थी। छात्र से भी बात करेंगे। बेटा, सबसे पहले आपको बधाई, आपका जिले में 5वां स्थान आया है। कैसा लग रहा है? कैसी तैयारी की थी? अच्छा लग रहा है। वो तब वो माहौल था, हम घर पे भी सब लोगों का सहयोग था, तो अच्छा लगा। 5-6 घंटे दिन की वो मेहनत थी, वो शाम को भी एकल मेहनत थी हम लोगों की। अच्छा, कितने घंटे पढ़ते थे? कोई रूटीन था, टाइम टेबल बनाया था? नहीं, पढ़ने के लिए कोई टाइम टेबल नहीं था मेरे पास। नहीं, जब टाइम था तब पढ़ना था। घर में कैसा माहौल था? किसने प्रेरणा दी? मम्मी ने प्रेरणा दी, पापा ने दी कि आगे बढ़ो? सब लोगों से प्रेरणा मिली। माता पिता भी, दीदी भी है हमारी। सब लोग। ज्यादा सपोर्ट किसका था? दीदी का था। दीदी का सबसे ज्यादा सपोर्ट था। उम्मीद थी कि जिले में 5वां स्थान आएगा, या आपको ज्यादा उम्मीद थी कि हम प्रदेश में भी टॉप कर सकते हैं? क्या सोचा था आपने? प्रदेश में सोचा था मैंने। प्रदेश का सोचा था कि प्रदेश में मेरा स्थान आ जाएगा, लेकिन नहीं आ पाया। जिले में आए, संतुष्ट हैं इससे कि लगता था और बेहतर कर सकते थे? नहीं, बेहतर कर सकते थे ना। तो अब आया, ठीक है, आगे देखेंगे इंटर में। 5-6 घंटे आपने पढ़ाई की, अब आगे आप 11th में जाएंगे, फिर 12th होगा आपका। क्या ड्रीम है आपका? एम क्या है? क्या बनना चाहते हैं आगे? डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो नीट की परीक्षा होती है देश में, आपको पता होगी। कठिन परीक्षाएं होती हैं, बहुत कम लोग निकल कर जाते हैं। कैसी क्या तैयारी रहेगी आगे चलकर उसकी? तब वो अभी बायो लेंगे, तब उसकी पढ़ाई करेंगे। कोर्स लेने वाले हैं, निकालेंगे। अच्छा, तो नीट की तैयारी अभी से चालू कर देंगे। जब रिजल्ट आया, गांव के लोगों ने, आपके परिवार के लोगों ने क्या कहा? उम्मीद थी इतनी? गांव के परिवार, घर में माहौल कैसा था? घर में माहौल अच्छा था, उम्मीद थी आने की। उम्मीद थी। हाँ। तो स्कूल में भी कल आप गए होंगे, कॉलेज में सम्मानित किए गए होंगे। क्या कह रहे थे आपके अध्यापक? कि अच्छा किया है, आगे भी अच्छा करो। सबसे ज्यादा इसमें क्या रोल है? मम्मी का सबसे ज्यादा रोल है? पापा का रोल है? पिताजी का रोल ज्यादा मानते हैं। तो आगे आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, और कुछ बताना चाहें अपने बारे में? और जो आगे आने वाले बच्चे हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, आगे जिनकी बोर्ड परीक्षाएं हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? क्या मैसेज देना चाहेंगे? कैसे वो तैयारी करें जो आगे बढ़ें, आपके जैसे उनके भी नंबर हैं? सर जी, मेरा कहना ये है, जितना भी पढ़ो 100% पढ़ो। जितना भी, चाहे वो 1 घंटा ही पढ़े, बट वो अच्छा पढ़े, 100% दिमाग रखें।
आगे आपकी उम्मीद है नीट क्वालिफाइड करने की, अभी आप 12th में जाएंगे तो उसमें भी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। इस सफलता को बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती होती है। कभी कभी लोग बिखर जाते हैं एक बार सफल होने के बाद, तो चुनौती है आगे आपकी कि आप मानते हैं कि ऐसे ही पढ़ाई करेंगे तो बेहतर होते जाएंगे, सर इससे अच्छे करने की ज़्यादा कोशिश करेंगे। इससे अच्छे कोशिश करेंगे। और कहाँ कहाँ पढ़ाई करने जाते थे? कॉलेज में ही पढ़ते थे, कोचिंग वगैरह भी पढ़ते थे? क्या आपका रूटीन था कि स्कूल से ही इतना सब कर लिया? नहीं, स्कूल से नहीं, कोचिंग थी हमारी चिराग क्रिकेट एकेडमी, उसी में पढ़ा, चिराग में पढ़ते थे हम। चिराग एकेडमी में जी। जाते थे, तो कोचिंग की भी मदद हुई ये सफलता आने में? नहीं, पूरी मदद हुई, पूरी। इसमें सर का हमारे यहाँ है पूरा। कौन से सर ने पढ़ाया आपको? गौरव सर हमारे पढ़ते रहे और अजय सर हम पढ़ाते रहे हमें। गौरव सर और अजय सर ने, इन्होंने मेहनत की आपके जी, ऊपर। पूरी। और स्कूल कॉलेज में भी टीचरों ने सहयोग किया होगा आपका, जी। सबकी मेहनत रंग लाई। जब कल रिजल्ट आया जी। तो आपका 5वां स्थान डिस्ट्रिक्ट में आया। जी, जी। तो क्या कहना चाहेंगे अपने गुरुओं के लिए? सर उन्होंने मेरी सफलता के पीछे लगभग पूरा अधिकार तो सर का ही, हमारे गौरव सर का जी। गौरव सर का जी, जब भी हम रात में पढ़ते थे, कुछ भी अगर डाउट हुआ तो रात में हम फोन करके पूछ लेते थे, कुछ भी पूछ लेते थे। तो ऑल टाइम। पूरी मदद की उन्होंने? हाँ, पूरी मदद। जो एकेडमी में पढ़ने जाते थे, जी। तो आगे भी उनकी एकेडमी में पढ़ाई करेंगे? हाँ, उसी में पढ़ेंगे। तो गौरव सर से इंस्पायर होकर आपने कहा नीट ज्वाइन करेंगे, कि आपने सोचा अपने मन से ही था कि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं? नहीं, सर से बात हुई, सर मुझे समझाते हैं। और ये हमारी ड्रेस है मनों की। अच्छा, ये ड्रेस हाँ। हमारी, ये एकेडमी की ड्रेस? हाँ, ये एकेडमी की ड्रेस। तो गौरव साहब ने कहा पढ़ाई करो, स्थान आ गया, आगे और मेहनत करो। हाँ, और आगे मेहनत क्या करो। कहा? सर से बात हुई, क्या कहा उन्होंने? सर ने कहा था अभी लगे रहो, अभी थोड़े मतलब नंबर जो कम आए हैं इंटर में देखना, अगले आ जाएंगे। आगे भी, आगे क्या हाँ। लक्ष्य है आपका? आगे हमारा लक्ष्य डॉक्टर बनने का है। डॉक्टर बनने का तो आपने बताया। अब कैसे 12th होगा उसकी कैसी प्रिपरेशन करेंगे? अच्छी करेंगे और इससे अच्छी करने की कोशिश करेंगे। कोशिश करेंगे। जी, अच्छा रहेगा। यही रणनीति रहेगी। जी। ये आपके पिताजी हैं? जी। सर सबसे पहले बधाई, आपका बच्चा जिले में 5वें नंबर पे आया। जी, जी। कैसा लगा आपको? मुझे तो बहुत फक्र से कह सकते हैं बेटा कि ये सबके बच्चे ऐसे आगे पढ़ लिख के बढ़िया बने। हम तो किसान व्यक्ति हैं और भाई उसी हिसाब से हम लोग अपने मेहनत मजदूरी करने वाले व्यक्ति हैं। सबके बच्चे फक्र से कहते हैं कि सबसे ज्यादा बधाई अध्यापक लोगों को, आप लोगों के मीडिया वाले हो, आप लोग आए हमारे घर पर। आज मैं फक्र से ये बात कह सकता हूँ सब बच्चे ऐसे पढ़े। अच्छा, हम आ रहे थे आपके गांव तो काफी रूरल गांव लगा, बहुत आउटर में गांव है। तो यहाँ से बच्चा निकल के डिस्ट्रिक्ट में 5वें स्थान पे आया, तो बड़ी बात है, एक गौरवान्वित करने वाली बात है। जब इनका रिजल्ट आ रहा था तब कैसा लग रहा था आपको? गांव के लोग क्या बोल रहे थे, रिश्तेदारी के लोग क्या बोल रहे थे, क्या महसूस हुआ उस समय? नहीं, महसूस ये होता था, हम तो ये सोचते थे कि किसी प्रकार से ये पास भी हो जाए फिर भी, लेकिन उसके भाई को, मेरा ये बड़ा लड़का है अभिषेक, उसका मैं रोल रहा ये पेपर में भी। और कभी भी मैंने इसको 200 रुपए दिए और 200 रुपए में ये 120 रुपए पूरे पेपरों में खर्च करके आया। अच्छा, 200 में 120 खर्च किए और सारे पेपर भी दिलवा दिए? पूरे पेपर। भाई साहब उसके बाद 80 रुपए मुझे मेरे बच्चे ने वापस दिए कि पापा, मैंने कहा ये कहाँ से पैसा तुम लाए? कह मैंने आपने के 200 पापा दिए, 80 रुपए आपके वापस आ गए। मैंने कहा बेटा मैं खर्चा क्या था? कोई खर्चा ही नहीं था, 200 रुपए मेरे बच्चे ने पेपर दिए। सबके बच्चे से हुए। तो ये संस्कार, ये प्रेरणा आपने दी जिसकी वजह से आपके बच्चे इतने ईमानदार हुए। तो आगे इनका लक्ष्य है डॉक्टर बनने का, कैसा सपोर्ट रहेगा? पारिवारिक माहौल कैसा रहेगा? पूरा पारिवारिक माहौल, तन मन धन हो जब आप लोग गुरु जी अगर मौके में तो सब कुछ भाई रास्ता लगाने वाला है। आगे हो सकता है सरकार इनको बुलाए, इनकी मदद करे, इनको, इनकी हौसला अफजाई के लिए इनके अवार्ड मिले, इनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इनको सम्मानित किया जाए। तो आगे इनकी तैयारी डॉक्टर बनने की है, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अरे कैसी पढ़ाई करते थी रात में? रात में ये ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे सोता था। इसके बाद में मतलब मैं इसको मना भी करता था ये कमरे में। लाइब्रेरी कभी कभी चला जाता था मास्टर साहब से कि मुझे बात करनी है, तो मैं यहाँ पर लेटता था, जबकि मशीन पास में ज्यादातर लेटता हूँ। इसके बाद यहाँ जब आते थे तो ये कहता था, मैं देखता था रात में 2 बजे आऊं, क्योंकि हमारे नाम 2 लाइसेंसी बंदूक है, तो मुझे तो घर पे आना ही है, एक बार एक चक्कर तो लगाना बहुत जरूरी है। मैंने कहा पता नहीं कौन आदमी कौन कैसा हो भाई, आप आ भी सकता है घर पर। ये मुझे पढ़ता ही मिलता था, तो मैंने कहा हमने बेटा इतना क्यों कहना पापा कह आप कह लेट हो चुका है, कह हम जगते हैं। तो ये नाइट में ज्यादा से ज्यादा 4 ही घंटा सोता था। इसके बाद में ये पढ़ाई 2 बज जाते, अब तत्काल ट्यूशन, शाम को घर पे आते थे, उसके बाद रात में स्टडी चलती थी इनकी, फिर सुबह स्कूल चले जाते थे, यही रूटीन था? बस जी। खुशी हो रही है, आगे सम्मानित भी किए जाएंगे सरकार की तरफ से।
आगे डॉक्टर बनने का लक्ष्य है, तो आगे क्या तैयारी इनकी अभी स्टडी के बारे में? तो स्टडी के बारे में बच्चा जो भी कहेगा, गार्जियंस का तो फर्ज यही होता है कि भाई पूरा सपोर्ट करेंगे आप? पूरा सपोर्ट तन मन धन से। वो गार्जियन चाहता है कि हमारा बच्चा कहीं भी पैदा हो भाई, हर गार्जियन से यही चाहता है कि आज मैं फक्स कह सकता हूँ कि मुझे बहुत खुशी का आंसू हो या दम को, मेरी पूरा गांव नहीं क्षेत्र हंसी करता था कि ये लड़का के पढ़ने वाला नहीं कि ये क्रिकेट खेलता है। मैंने कहा उन्हें क्रिकेट खेलने दो, तो कभी कभी हम भी गुस्सा भी हो जाते थे, बसकते। इसने कहा कि पापा, एक बार मैं भी लिवा गया इसको, जहाँ इसका सेंटर गया था रतापुरवा, कि पापा यहीं इसके आप वापस चले जाओ। जी। मैंने कहा क्यों? कि नहीं, कि आपका सहयोग नहीं चाहिए। मैं रास्ते में आया, मेडिकल कॉलेज के सामने रुका, मैंने सोचा कि ये कुदरत, हमने लड़के ने कैसे कह दिया कि चले जाओ, सबके लड़का यह कहा कि पापा को सहयोग करें। तो हम बहुत भावुक भय। मैंने कहा नहीं, चलो, मुझे उसके आप में अपने आप पर गर्व है कि बच्चा हमारा कह रहा है तो ये पास हो ही जाएगा। कहा था कि पापा कहे, आप था कहे, नाम तो कहीं ना, तो गाँव को क्षेत्र के लोग तो बहुत वैसे हंसी तो करते थे। मैंने कहा देखो भाई, आज फक्र से हर व्यक्ति को, मेरा छोटा सा गांव है, इतना इतना मुंह लटकाए जैसे फिर रहे, लड़का किसों के क्योंकि 61% के 60%। लेकिन सपोर्ट करना चाहिए, बच्चा आप गांव का टॉप आए, इससे प्रेरणा और लोग लेंगे, वो भी बेहतर नहीं, करेंगे। नहीं नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि सबके ऊपर वाले की दया दे, सबके बच्चे ऐसे पढ़े और बढ़िया आगे ऊपर बढ़ जाए, कितनी बढ़िया बात है। जी। तो लेकिन लोग नहीं मानते हैं, लोग ना नहीं मानते हैं। मानते का कि जानते तो हर लोग हैं, लेकिन मानते नहीं हैं। जी। भाई अगर हमारा बच्चा, आज आप लोग आए, मुझे सौभाग्य मिला कि हमारे घर पर 5 पीढ़ी तक का पूरे गांव में जब से पंचवर्षीय योजना लागू हुई, भी मीडिया वाले आप लोग नहीं आ पाए। आज मुझे सौभाग्य मिला कि आप लोग हमारे घर पर आए। तो आप, ये पूरा परिवार था, इनसे बात कर रहे थे, इनके गुरु गौरव भी हैं हमारे साथ में, इन्होंने सपोर्ट किया, इनसे बात करते हैं। कैसा लग रहा है सर आपको, आपका बच्चा आपका पढ़ाया हुआ जिले में 5वें स्थान पे आया है? बहुत ही अच्छा लग रहा है और हार्दिक प्रसन्नता मिल रही है कि ये बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा रहा है। मतलब जितने भी प्री बोर्ड एग्जाम हुए हैं, कोई भी टेस्ट दिया जा रहा हो या फिर क्लास चल रही हो, तो ये बिल्कुल ध्यान से देखता था, हर एग्जाम को बहुत अच्छे तरीके से करता था। और इसके जितने भी टेस्ट दिए हैं इसने, और हर टेस्ट में इसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड के बीच में रैंक रहती थी एकेडमी में भी। तो इससे हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद थी और वो उम्मीद पर बहुत खरा उतरा है। इसने अपने फैमिली का और हम लोगों का नाम बहुत अच्छे से रोशन किया है और इसके लिए इसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। अच्छा, आप एकेडमी चलाते हैं, आपके ने बताया बच्चे ने चिराग एकेडमी, तो इसमें ये बच्चा टॉप आया, जिले में 5वां स्थान, और भी बच्चों के स्थान आए होंगे, तो कैसी, क्या आपने इनको तैयारी का मंत्र दिया, क्या गुरु मंत्र था इनको? मेरा कहना यही था कि जितना भी पढ़ो उसको मन लगा के पढ़ो। बाकी जैसे बहुत लोग ऐसे बच्चे ऐसे होते हैं कि पढ़ भी रहे हैं और फ़ोन भी चला रहे हैं, तो दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते हैं। अगर पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो, उस समय फ़ोन को स्विच ऑफ करके रख दो, फ़ोन से कोई मतलब ना रखो। और ये सिर्फ पढ़ाई ही एक ऐसी जरिया है जिसकी वजह से तुम बहुत सी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हो, जहां पर तुम पहुंचना चाहते हो वहां तक पहुंच सकते हो। सिर्फ पढ़ाई ऐसा तो माध्यम। आपकी एकेडमी से 2 बच्चे निकले, आपने बताया, जैसे क्या बच्चों को रूटीन आपने तय किया था, कैसे पढ़ाया, कितनी चुनौतियां थी इसमें? मैंने जो है मतलब जो अपना सिलेबस है वो 1 साल में 3 बार सिलेबस में कराया। 1 साल कराने के बाद में फिर उसको 2 बार हमने रिवीजन कराया। इसके बाद में 5 प्री बोर्ड एग्जाम कराए हैं, हर एक सब्जेक्ट के 5-5 प्री बोर्ड एग्जाम कराए हैं। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य ये था कि हर तरीके का जो पेपर होता है वो बच्चे को आना चाहिए। हर तरीके का पेपर अगर हार्ड से हार्ड आ सकता है बोर्ड में, तो वो भी बच्चा कर पाए, इसलिए मैंने 5 प्री बोर्ड एग्जाम कराए। आगे की क्या चुनौतियां हैं? ये बच्चा 5वां स्थान आया आपकी कोचिंग से, और कौन सा बच्चा था जिसका स्थान आया जिले में या प्रदेश में? पूरी कोचिंग के बारे में अपनी रूपरेखा बताएं। एक लड़की है निशा, जिसका 4था स्थान आया है, उसके घर पर भी अभी जाएंगे, तो वो भी मतलब उसने भी बहुत अच्छा नाम रोशन किया है हम लोगों का और अपनी फैमिली का। वो भी पढ़ने में बहुत अच्छी रही है। और बाकी जो हमारी जो एकेडमी में टोटल 35 बच्चे थे, तो 35 बच्चों में 30 बच्चों ने टॉप 10 के अंदर अपनी जगह बनाई हुई है। 5 बच्चे ऐसे थे जो 85% के समथिंग में रहे हैं, बाकी 85% सब ऊपरी बच्चे। अपनी एकेडमी का आप ऐसे विस्तार करेंगे, ऐसे टॉपर बच्चे निकालते रहेंगे, या आगे आने वाले समय में इसको नए तरीके से डेवलप करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जो भी हम ये सोचते हैं कि जितना भी कमजोर बच्चा है उसको भी
उसकी ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सके, जितना उस मेहनत करवाई जा सकती है उसे मेहनत करवाई जा सके और उसको ऊंचाई तक पहुंचाया जा सके, उसके जितने सपने हैं उसको पूरे कराए जा सके। आपकी अभी उम्र कम है लेकिन आप इतनी बेहतर कर रहे हैं। कैसे चुना कि हम टीचिंग बैकग्राउंड में जाएंगे, बच्चों को निकालेंगे? क्या था, यही कैरियर इसी में बनाना है आपको, या ऐसे ही बच्चे आते रहेंगे तो आपका हौसला बढ़ता रहेगा? नहीं, हमें करियर इसी में बनाना है कि जो हमने नहीं कर पाया है, जो हमारे सपने रह गए, जो हमें बनना था वो हम नहीं बन पाए, लेकिन कोई बात नहीं, हम दूसरे बच्चों के सपनों में अपना सपना देखना चाहते हैं। वो अगर वो अपना सपना पूरा कर सकते हैं तो हम सोचते हैं कि मैंने अपना सपना पूरा कर लिया। ये हमारा उद्देश्य है। तो बेटा ये आपके गुरु थे, आपने बताया, और किसका सपोर्ट रहा? उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। और किससे बात करेंगे? इसमें हमारे भैया इसमें भाई का क्या रोल रहा आपकी सफलता में? उन्होंने सभी मतलब जहाँ पेपर होते थे भैया ले आ जाते थे, भैया साथ भैया जाते लेके जाते हैं। हाँ साथ में। तो ये बेटा प्रतीक है, इसका जिले में 5वां स्थान आया। भाई के बारे में बताया कि भैया का बहुत सपोर्ट रहा, इनसे भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बधाई आपका, भाई का जिले में 5वां स्थान आया। कैसा लगा जब रिजल्ट आया? कितना भावुक क्षण था? क्या लग रहा था आपको? लग रहा था इतनी मेहनत की इसने, इसको मिल गया जो इसको हक था, जिस मुकाम के लिए लड़ रहा था, ये लगता था और बेहतर कर सकता था? जी, जी, और बेहतर कर सकता था सब, बट अब की बार रिजल्ट बढ़िया आया। जी। जो बच्चे लायक थे उनका ही वैसा ही आया, बढ़िया आया। फिर भी नंबर भी बढ़िया आए, कोई दिक्कत नहीं है सर। खुश हैं? बढ़िया। रिजल्ट आया तो कैसे, मतलब क्या था परिवार में? सब भावुक थे? हाँ, सब उम्मीद कर भावुक रहे थे थे। सब लोग स्थान आएगा? हमारा तो उम्मीद था सर, हमें तो 100% उम्मीद था इतना आएगा। जैसे आपके भाई ने बताया आपका सपोर्ट रहा, कैसा क्या सपोर्ट किया आपने? कितना प्रेरणा बने इनके ऐसा लिए? है सर, बड़े हैं तो सपोर्ट तो रहेगा ही, वो हमारा नहीं रहेगा फिर किसका रहेगा? इस वजह सपोर्ट करेंगे, आगे भी करेंगे पूरा। अब इन्होंने कहा आगे हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आगे क्या सपोर्ट रहेगा? कैसा इनका रूटीन रहेगा? पूरा पूरा सर, पूरा हमारा 100% उनके लिए है। जैसा भी चाहें, जिसमें भी चाहें वो करें, कोई दिक्कत नहीं हमारी तरफ से सर, पूरा सपोर्ट है। रिजल्ट आने के बाद क्या घर में माहौल था? सब लोग ये सब बहुत खुश रहे, पहले बहुत थोड़े वो भावुक हो गए, बाकी सब लोग अच्छे से खुश रहे, अभी तक भी वो खुशियां हैं सर। आगे आने वाले समय में डॉक्टर बनना चाहते हैं तो सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं? जी 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 सर, सब लोग अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो ये हम लोग आए हुए थे ग्राम कलुआपुर में, ये सब परिवार है प्रतीक का, जिले में 5वां स्थान आया है और सभी लोग खुश हैं, भावुक भी हैं। उम्मीद थी लोगों को कि और भी बेहतर कर सकता था, लेकिन जिले में 5वां स्थान आया। आगे और मेहनत करेंगे, डॉक्टर बनने का सपना है प्रतीक का। और किसी एपिसोड में हम लोग दिखाएंगे कि और कन्नौज के जो बच्चे टॉप आए उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, उनका सफलता क्या क्या मंत्र है उनसे भी जानेंगे। अब हम लोग कन्नौज कलेक्टेड से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है गांव पुरईपुरवा, यहाँ पे आए हुए हैं। बहुत पिछड़ा हुआ गांव है, शहर से बहुत दूरी पर स्थित है, करीब 22 से 23 किलोमीटर शहर की दूरी से गांव स्थित है। अभी हम लोग कलुआपुर गांव में थे, प्रतीक से हमने बात की थी, उनके परिवार से बात की थी। उनका जिले कन्नौज जिले में 5वां स्थान है, लेकिन जो ये बेटी है, इस घर पे हम लोग आए हुए हैं बेटी के घर पे, तो बेटी का 4था स्थान है। तो बेटी के परिवार वालों से भी हम लोग बात करेंगे। घर में हम मौजूद हैं तो घर की आप स्थिति देखिए, इतना अच्छा घर नहीं बना, इतने अच्छे संसाधन नहीं है, इतना रूरल गांव है, इतनी दूरी पर कन्नौज से स्थित है। यहाँ से बेटी वहां पढ़ रही थी और 4था स्थान जिले में रहना बहुत ही बड़ी बात है। इतने कम संसाधन होने के बावजूद परिवार के पास हम लोग आए हुए हैं, परिवार से भी बात करेंगे, बेटी से भी बात करेंगे। बेटी का जिले में 4था स्थान है, तो बेटी को कैसा लग रहा है? तो चलिए बात करते हैं परिवार से, और कैसा लग रहा है लोगों को, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है दादा आपका? राम होता। अच्छा अच्छा, बिटिया का स्थान आया है जिले में 4था, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। खुशी हो रही है? खुशी उम्मीद थी बेटी कितने नंबर आएंगे? 95%। 95%? उम्मीद थी इतने नंबर आएंगे? हाँ, अच्छा, 95। आप बाबा हैं बेटी के? हाँ, बाबा है। बाबा हैं। तो अब आगे क्या करें? बेटी पढ़ेगी आगे? पढ़ाएंगे उसको। अच्छा, पढ़ाएंगे। तो इतनी दूरी है, जहाँ पढ़ने जाती थी तिरुवा में, तब भी इतने नंबर आए हैं। हाँ, कैसी मेहनत रही? कन्नौज में बढ़िया नंबर आए थे। मेहनत कैसी रही? मेहनत तो अच्छी करती है, हम कहते हैं जब तक पढ़ोगे। यहाँ से डेली जाती थी कि वहीं पे रहती थी? वहीं रहती थी। अच्छा, वहीं रहती थी, तिरुवा में रहती थी। तिरुवा में ही पढ़ती थी? तिरुवा पढ़ती थी। अच्छा, तिरुवा में पढ़ती थी। तो कन्नौज में पढ़ी। अच्छा, कन्नौज में भी पढ़ी। आप कौन है बेटी के? पिताजी। पिताजी हैं जी। तो कैसा लग रहा है जब कल रिजल्ट आया? तो सबसे पहले क्या लगा जब बेटी ने बताया हम जिले में मेरा 4था स्थान है? अच्छा लग रहा है। हम तो सोचा नहीं था कि इतनी मेहनत से लगन से पढ़ेगी, इतने अच्छे नंबर लाएगी। मैं तो ये सोच रहा था कि 80-85% आ जाए तब भी मेरे को तसल्ली होगी। कहीं नहीं पापा कहीं मेहनत तो बहुत करते हैं हमने, कि नहीं बेटा तुम मोबाइल देखती हो, कहीं कुछ लगन से पढ़ती नहीं हो, अच्छे से पढ़ा करो। हम मेहनत करते हैं, किसान आदमी हैं, खेती में मान लो परिश्रम से तुम्हारे लिए सब कर रहा हूँ, कुछ नाम करो। तो कि ठीक है पापा के, जब रिजल्ट निकलेगा तब देखना। अभी तो
हाँ तो बेटी का चौथा बहुत स्थान आया, तो सम्मान, कैसा मुझे लगा जब रिजल्ट देख रहे थे? बेटी ने बताया चौथा स्थान है जिले में। अच्छा लगा मेरे को। तो अच्छा, ये गांव हमने देखा हाँ, बहुत दूर है शहर से, बहुत दूर है, 22-23 पिछड़ा किलोमीटर, और पिछड़ा क्षेत्र है, सड़कें बहुत खराब है। यहाँ से बेटी तिरुवा पढ़ रही थी, 23-24 किलोमीटर दूरी, वहीं रह रही थी, वहीं पढ़ रही थी। वहाँ यहाँ भी रहती है, कभी कभी डेली अप डाउन भी करते हैं। जब कोई दिक्कत होती है, बच्चे वहाँ के लिए खाना बनाना रहना काफी दिक्कतें होती हैं। माँ भी मान लो कभी चली जाती हैं तो वो भी हेल्प करती हैं। इतने तो कम हमने- संसाधनों में भी बेटी हाँ। ने मुकाम हासिल किया। अगर हाँ, थोड़े और मुकाम- बेहतर संसाधन उपलब्ध हो जाते, हो सकता था हाँ, प्रदेश में स्थान आ जाता। हाँ प्रदेश में आ जाता, अगर संसाधन बढ़िया होते तो अच्छा उन्हें नंबर ला सकती थी। अच्छे नंबर ला सकते। जी। आप माता जी हैं बेटी की, जी। कैसा लगा जब कल रिजल्ट आया? बहुत अच्छा बेटी ने लगा, बताया चौथा स्थान है जिले में। बहुत अच्छा लगा। गांव के लोगों ने, परिवार के लोगों ने, रिश्तेदारों ने क्या कहा जब बेटी को पता चला कि चौथा स्थान आया है? बहुत सब लोगों को खुशी हुई। सब लोगों को खुशी हुई। हम्म, आपको उम्मीद थी बेटी का चौथा स्थान जिले में आएगा? हमको तो नहीं थी, लेकिन हम कहते थे बिटिया मेहनत करो अच्छे से, जो अच्छे ही मेहनत 95-96% आ जाए आपकी। जी जो कुछ पापा का नाम भी हुआ, पापा खेती करते हैं, मेहनत से पैदा तुम्हें देते हैं। जी। तो अब यहाँ पे बेटी का 95% नंबर आ गया, फर्स्ट ईयर यानी 11th में जाएगी, तो आगे क्या बेटी बनना चाहती है? कुछ बताया बेटी ने? बेटी ने बताया नीट की तैयारी मम्मी डॉक्टर करेंगे। बनना चाहती है। तो इतनी दूरी पे गांव है, ये तिरुवा से बहुत दूर है, सड़कें खराब है, गांव बहुत पिछड़ा एरिया में है, फिर भी बेटी ने संघर्ष करके इतने नंबर प्राप्त किए। खुशी हुई होगी आपको, बेटी को बधाइयां देने के लिए काफी लोग आ रहे होंगे। क्या लगा था जब का रिजल्ट आया, जब चौथा स्थान आया बेटी? बहुत खुशी हुई, बहुत है कि बिटिया हमारी 95.5 आ गई है। कॉलेज के लोगों, कॉलेज का जो जहाँ बेटी पढ़ती थी वहां पे से भी फोन आए होंगे, बेटी गई भी होगी विद्यालय में, बहुत वहाँ लोगों ने सम्मानित। फोन किया, रिश्तेदारी से फोन आए बहुत कि बिटिया अच्छे नंबरों से पास हुई है। अच्छा, खुशी हो रही है सभी को। सभी को खुशी हो रही है। आप कौन है माता जी बेटी की? बुआ जी। बुआ जी हैं यहाँ। हाँ। तो आप भी बधाइयां देने आई हैं। हाँ, खुशी हो रही है बेटी हाँ, कितने नंबर आए? खुशी हो रही है। उम्मीद थी बेटी के नंबर आएंगे? हाँ, उम्मीद तो थी कि मेहनत करती है। हाँ, मेहनत अच्छे से करती है निशा। जी। हाँ, होशियार है तो तो। बेटी के नंबर आ गए हैं, अब बेटी आगे बढ़ेगी तो हाँ। सबकी मदद मिल रही है। हाँ, सबकी मदद मिल रही इतनी है। दूर गांव है फिर भी बेटी ने मुकाम हासिल किया। हाँ, तो खुशी हो रही है सभी हाँ, को। खुशी हो रही है सबको। जब पता चला कि बेटी के नंबर इतने आए तब क्या लगा आपको? हाँ, अच्छा लगा बहुत लगा। कि हमारी भतीजी है, जी। अच्छे नंबरों से मेरे पिताजी का नाम रोशन कर रही। जी। हाँ। तो बेटा सबसे पहले आपको बधाई मेरे चैनल की तरफ से। निशा नाम है आपका, हाँ, जिले में चौथा स्थान आया आपका, तो कैसा लगा जब रिजल्ट देख रही थी? पहले भावुक हो गई थी कि डर लग रहा था, क्या लग रहा था जब रिजल्ट देखने के लिए रोल नंबर डाल रही थी? पहले तो बहुत डर लग रहा था, पता नहीं कैसा रिजल्ट आएगा। फिर क्या लगा अंदर से? फिर मतलब जब रिजल्ट देखा तो मतलब कुछ अच्छा, तो ज्यादा अच्छा फील नहीं हुआ कि मतलब यूपी में नहीं आ पाए। अच्छा, उम्मीद थी यूपी में आएंगे? हाँ, उम्मीद तो थी, मगर कुछ पता नहीं, एग्जाम भी अच्छे दिए थे। जी। तो ये अब जिले में चौथा स्थान आया, आगे आप 11th में जाएंगी, तो कैसी क्या प्रिपरेशन है? पहले से एम बना रखा है आगे क्या करेंगी, या अभी कुछ सोचा नहीं आगे क्या करना है? नहीं, आगे तो अब बहुत आगे जाना चाहते हैं। क्या अपने- करना चाहती, क्या ड्रीम है आपका? अभी तो सोच रहे, मतलब ड्रीम बचपन से सोचा था यूपीएससी करेंगे, मगर उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो अभी डॉक्टर बनेंगे, फिर बाद में मौका मिला तो यूपीएससी भी तो देंगे। अभी नीट की प्रिपरेशन करेंगी आप? हाँ, अभी नीट करेंगे। जब रिजल्ट आया तब परिवार के लोगों ने क्या कहा, रिश्तेदारों ने क्या कहा, गांव के लोगों ने क्या कहा, स्कूल के लोगों ने क्या कहा? कैसा क्या सब लोग आपसे बोल रहे थे, क्या कह रहे थे आपसे? सब बोल रहे थे अच्छा रहा, बहुत बढ़िया, नाम गांव का नाम रोशन किया, और सब सबसे ठीक। ज्यादा घर में सपोर्ट किसका, प्रेरणा कौन बना, किसने सबसे ज्यादा मदद की आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए? सबसे ज्यादा सपोर्ट किसका रहा, किसको श्रेय देंगी? दादा दादी ज्यादा सपोर्ट दादी ने ज्यादा सपोर्ट किया, मम्मी पापा ने सपोर्ट नहीं किया? नहीं, मतलब हम अपने दादा दादी को ज्यादा अहमियत देते हैं। अच्छा, अहमियत दादी की ज्यादा देती है। हाँ। तो अब क्या आगे की रणनीति है? ऐसी पढ़ाई करती रहेंगी और नीट क्वालिफाइड करने का आपका सपना है? अभी नीट क्लियर करना। आपकी जो फ्रेंड होंगी उनके भी स्थान आए होंगे, उनके भी आपसे स्थान आए होंगे, कम आए होंगे, ज्यादा आए होंगे, क्या उनका कैसा रिजल्ट रहा? आपके दोस्त उन्होंने क्या कहा आपसे? उन्होंने भी बधाइयां दी और उनका भी अच्छा ही रहा रिजल्ट। सबका अच्छा रिजल्ट रहा है। तो आगे आप जैसी और बेटियां हैं, पढ़ नहीं पाती हैं कम संसाधनों की वजह से, आप इतनी दूर यहाँ 25 किलोमीटर यहाँ से जहाँ पढ़ती थी वो स्कूल है, यहाँ से जाना फिर आना, और इतने कम संसाधनों में अपनी मेहनत करके स्थान हासिल किया, उनको क्या प्रेरणा देंगे कि कैसे आगे बढ़ सकती हैं? इतने दूर की जो बेटियां होती नहीं आगे बढ़ पाती हैं कम संसाधनों की वजह से। वो अपने माता पिता से अपने हक के लिए लड़ाई लड़े कि हमें पढ़ना है और हमें आगे बढ़ने दें, और वो मेहनत करें तो उन्हें उनके माता पिता आगे भी माता बढ़ाएंगे। पिता ने आपके सपोर्ट किया कि बेटी आप तिरुवा रहोगी तो आप
पढ़ोगी, पढ़ाई करोगी, मेहनत करोगी, सबका समर्थन था घर से? हाँ, सबका समर्थन था घर से। अच्छा, इतनी दूर पढ़ने के लिए भेज दिया आपने, मेहनत की और आपका स्थान आया। हाँ, और किसको बधाई देना चाहेंगे? किसने आपकी ज्यादा किस उम्मीद थी विद्यालय में, किसको सबसे ज्यादा उम्मीद थी आपसे? और मेरे गुरुजी चिराग एकेडमी सर, उन्होंने तो मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, बहुत सारे प्री बोर्ड एग्जाम्स भी लिए जिसमें चिराग एकेडमी के कौन से गुरुजी? गौरव सर। गौरव सर ने मदद की आपकी? हाँ, बहुत। गौरव सर की कोचिंग जाती थी आप? नहीं, गौरव सर और अजय सर दोनों लोगों ने बहुत मदद की इन मेरी। लोगों ने पढ़ाया आपको? हाँ, बहुत अच्छे तो से इन लोगों पढ़ाया। को उम्मीद थी आपसे पहले? बहुत ज्यादा, वो लोग तुमसे बहुत, हमारे पेरेंट्स से भी ज्यादा उम्मीद लगाए थे कि हम यूपी में भी आएंगे। अच्छा, तो क्या कहा? गौरव सर से बात हुई होगी रिजल्ट के बाद, तो गौरव सर ने क्या कहा, अजय सर ने क्या कहा? गौरव सर और अजय सर ने बहुत बहुत बधाइयाँ दी, बोला बेटा ऐसे ही आगे भी आप 12th में भी आगे प्रोग्रेस अच्छी करो और यूपी में इससे भी अच्छे स्थान लो। तो अब खुशी हो रही होगी, विद्यालय के भी अध्यापकों ने बधाइयां दी होंगी, चौथा स्थान आ गया, आगे 12th का एग्जाम होगा, क्या उम्मीदें किए हुए कि मतलब 12th में स्थान लाना है, बोर्ड में लाना है, जिले में लाना, कैसी उम्मीद है, अब कैसी प्रिपरेशन रहेगी आगे? आगे भी इससे भी अच्छी रहेगी प्रिपरेशन, जो यूपी में स्थान आ पाए। यूपी में अब की बार सपना स्थान लाने का? हाँ, अच्छा, क्या कमियां रहेंगी जो आप बताना चाहेंगे? कुछ कमियां रही होंगी, कमियां क्या क्या रहेगी, कौन कौन से सब्जेक्ट में कुछ कम रह गया जिससे थोड़ा और बेहतर हो जाता? एसएसटी में कम रह गए और तो सब ठीक थे। अगर सिस्टम ठीक होता तो हो सकता प्रदेश में आ जाता। हाँ, एसएसटी में होते 5 नंबर और तो यूपी में आ जाता। कम रह गए थे या लग रहा था बढ़ सकते थे? कम रह गए, लग रहा था 96 से कम नहीं होने चाहिए। 96 कुछ उम्मीद और थी आपकी? हाँ, लेकिन वो पता नहीं एग्जामिनर ने कम ही दिए नंबर। लेकिन प्रदेश में नहीं आ पाए, उसका दुख भी हुआ होगा कि प्रदेश में आ जाते तो और ज्यादा नाम होता पूरे उत्तर प्रदेश में। लेकिन फिर भी बेटा बहुत अच्छा किया आपने, हो सकता है 12th में आपका स्थान आ जाए, तो अच्छा तो लग रहा होगा, बधाइयां भी मिल रही होंगी। और क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? और मैं अपने गुरुजनों और माता पिता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो मेरे गुरुजनों ने मुझे इतना सपोर्ट किया और मुझे इतनी प्रेरणा देते रहे कि बेटा नहीं, आप बहुत आगे जा सकती हैं। और मैं अपने चिराग एकेडमी गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्हीं की वजह से मुझे लग रहा है, उन्हीं की वजह से मेरा जिले में चौथा आ पाया। एक वजह से चौथा स्थान आ पाया। तो ये बेटी निशा राजपूत का परिवार है, बेटी से हमने बात की तो सभी लोग बहुत खुश हैं, सब लोग बधाइयां दे रहे हैं, बधाई देने का तांता लगा हुआ है। तो ये चिराग एकेडमी के अजय सर मौजूद हैं हमसे, बेटी ने बताया इनकी मेहनत की वजह से यहाँ तक पहुंचे हैं। सर, कैसा लग रहा है आपको, बेटी का चौथा स्थान जिले में आया, कैसा क्या उम्मीद थी बेटी का स्थान आएगा? नहीं, हमें तो उम्मीद बहुत ज्यादा थी कि कम से कम प्रदेश में कोई स्थान लाना चाहिए था, लेकिन रिजल्ट इतना डाउन रहा है जिसकी वजह से सभी का रिजल्ट अगर डाउन रहा तो बेहतर ही है, क्योंकि अगर प्रदेश में नहीं आ पाया तो जिले में चौथा स्थान तब भी आ गया। वैसे उम्मीद तो बहुत ज्यादा थी कि प्रदेश में आएगा ही पक्का। तो आप लोग बेटी को सम्मानित करने यहाँ पे आए, आपकी टीम चिराग एकेडमी की यहाँ पे आई हुई है, तो आपकी कोचिंग से कैसा क्या रिजल्ट रहा? बेटी ने टॉप किया चौथा स्थान, जिले में और भी छात्र रहे होंगे, उन्होंने भी टॉप किया होगा, क्या रिस्पॉन्स रहा चिराग एकेडमी का? जी, कोचिंग चिराग एकेडमी का रिस्पांस बहुत ही अच्छा रहा है। जो ये निशा बेटी है इसका 95.5 रहा है, जो जिले में चौथा स्थान है। इसके बाद में प्रतीक जो लड़का था उसका 94.83 था, जिसका जिले में 5वां स्थान रहा है। तो और ऑल ओवर देखते हैं सभी स्टूडेंट को कुल मिला के 35 स्टूडेंट थे, उसमें से लगभग 20 स्टूडेंट जो हैं वो 85 से ऊपर हैं। और 2 जो बच्चे हैं निशा और प्रतीक का, हमारे कोचिंग से चौथा निशा का स्थान आया जिले में और 5वां स्थान आया प्रतीक का। तो आपकी कोचिंग का रिजल्ट अच्छा रहा, लेकिन मेरिट में कोई बच्चा नहीं जा पाया। प्रदेश स्तर की उम्मीद थी आपको वहां तक जाएंगे, या लग रहा था इस बार थोड़ी मेहनत करेंगे जिले में आ जाएंगे, अगली बार मेरिट में जाएंगे? नहीं, उम्मीद तो बहुत ज्यादा थी, 2-3 बच्चों से बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि प्रदेश में स्थान आएगा ही आएगा, लेकिन रिजल्ट डाउन होने की वजह से उसका कुछ नहीं कर सकते। तो इससे मतलब जो भी स्थान आया उसी से संतुष्ट हैं। लेकिन अगली बार जो इंटर के पेपर देंगे तो उसमें कन्फर्म है कि प्रदेश में स्थान लाएंगे जरूर। 2026 की बोर्ड परीक्षा होगी, उससे उम्मीद होगी कि प्रदेश में भी स्थान दें, अभी आपने जिले में दिए हैं आपकी एकेडमी ने? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा पूरी उम्मीद यही रहेगी कि बच्चों को अच्छे से पढ़ाएंगे और जितना पढ़ाएंगे मतलब सॉलिड पढ़ाएंगे, जो पेपर में आने वाला होगा वही पढ़ाएंगे कि जिससे बच्चे हमारे अब की बार यूपी में ही टॉप कर जाएं। खुशी हुई होगी जब 2 बच्चे, एक बेटी एक बेटा जिले स्तर के मेरिट में आए, तो आप लोगों को कैसा लगा था? कोचिंग का क्या माहौल था उस समय का? कोचिंग का तो माहौल, हम वैसे तो स्कूल में थे लेकिन हमें सर के द्वारा पता चला कि 2 बच्चे हमारे टॉप आए हैं जिले में, तो बहुत खुशी थी। फिर हम वहाँ से स्कूल को छोड़ के जितनी जल्दी हो पाया तो वहाँ से भाग के सीधे चले आए कोचिंग में। तो वहाँ पे बहुत ही खुशी का माहौल था, सभी लोग आए हुए थे। फिर हमने वहाँ पे देखा तो फिर इन लोगों को उस दिन बुलाया था, तो जो आ पाए थे वो बच्चे आए थे, जो नहीं आ पाए थे उनको 3 तारीख को बुलाया जाएगा थोड़ा सभी को। दुख भी हुआ होगा प्रदेश में नहीं आ पाए, कुछ रहा होगा कि उम्मीद थी नहीं आ पाए, अगली बार प्रयास करेंगे? नहीं, थोड़ा दुख तो हुआ था क्योंकि आना चाहिए था, इन लोगों को पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। हालांकि मतलब कोई भी चीज अगर प्रॉब्लम होती थी तो ये तुरंत पूछते थे, सर
ऐसा दिक्कत हो रही है बताइए, तो हम बता दें। तो ये उम्मीद थी कि प्रदेश में स्थान आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया है। तो प्रयास करेंगे कि अगली बार जो 2026 में पेपर होंगे 12th के, उसमें स्थान लाना ही है अब की बार। चिराग एकेडमी तिरवा की तरफ से क्या मैसेज देंगे? दो छात्र, एक छात्र आपका निकला है जिले की मेरिट में, आगे आने वाली परीक्षाओं में क्या मैसेज देंगे अपनी कोचिंग की तरफ से? क्या प्रेरणा देंगे छात्र छात्राओं को? अगले आने वाले जो एग्जाम होंगे, हम सभी छात्र छात्राओं को यही प्रेरणा देंगे कि जो पढ़ाई करनी, जितनी भी करनी है, अच्छे मन से करनी है। जितनी देर 2 घंटे 5 घंटे पढ़ना है, कंटिन्यू पढ़ना है। ये नहीं करना है कि पढ़ भी रहे हैं, मोबाइल भी चला रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना। जितनी पढ़ाई करनी है, मन से करनी है। तो हमारा बच्चों को यही संदेश रहेगा कि जो भी करना है अच्छे मन से करना है, और जिससे कि हमारा अगले वर्ष जो पेपर होंगे उसमें यूपी में स्थान आना चाहिए, टॉप 10 में रहने चाहिए, इस बार प्रदेश में आना चाहिए। प्रदेश में आना चाहिए। तो ये चिराग एकेडमी के अजय सर थे, आए थे बेटी को बधाई देने। आप क्या है बेटी के चाचा हैं? हाँ चाचा जी। चाचा, खुशी हुई होगी जब रिजल्ट आया? हमें बहुत बड़ी खुशी हुई है। इसी तरह पढ़ना चाहिए हर इंसान को, हर बेटी को, हर बेटा को अपने जिम्मेवारी से अब मेहनत कड़ी लगन से कार्य करना चाहिए। उम्मीद थी बेटी के स्थान आएगा, या जब रिजल्ट देख रहे थे तब थोड़ा डर लग रहा था कि कहीं कम ज्यादा कुछ हो गया, या नहीं, डर? नहीं, मुझे पूर्णतः उम्मीद थी कि ये कुछ ना कुछ करके लाएगी यहाँ पे। इतनी दूर बेटी रहती थी, जी। इतना रूरल गांव है, बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, जी। कम संसाधनों में बच्चे पढ़ नहीं पाते, लेकिन बेटी पढ़ने गई, वहां पे इतना स्थान आया, जिले में स्थान आया, बहुत खुशी की बात है। क्या लग रहा था जब रिजल्ट आ रहा था कल? रिजल्ट आ रहा था तो मुझे ये लग रहा था कुछ ना कुछ मतलब जिले में तो टॉप आएगी आएगी। प्रदेश में नहीं आ पाया, उसका थोड़ा दुख भी रहा होगा। हाँ, वो तो मुझे दुख है कि प्रदेश में, मुझे यकीन था कि प्रदेश में लाए, तो मेरी हार्दिक इच्छा थी कि मैं भी इसका कुछ वो कर सकूं। बेटियां पढ़ नहीं पाती हैं, कम मौके मिलते हैं, और बेटियों को क्या कहना चाहेंगे जो पढ़ नहीं पाती हैं, घर से नहीं निकलने दी जाती हैं? कैसे पढ़ाई के प्रति बेटियों को आगे जागरूक बढ़ाया किया जाए, मतलब पढ़ाई से लगन से, माता पिता का आशीर्वाद रहे, बेटियों को पूर्णतः मतलब ध्यान रखें कि उनको पढ़ाई के रूप में मतलब अच्छी ढंग से कार्य करवाया जाए। तो बेटी का स्थान आया, सब में खुशी है, रिश्तेदारी में खुशी है, गांव का भी माहौल बदल रहा होगा शिक्षा के प्रति? जी जी, गांव का माहौल इतनी अच्छे ढंग से बदल रहा है कि शिक्षा के तौर पे जाना चाहिए। शिक्षा आगे सबको, शिक्षा में मतलब शिक्षा की वजह से, बेटी की वजह से माहौल बदल रहा है गाँव का। हाँ जी जी, हाँ, गाँव में बेटी सबको के शिक्षित होना शिक्षा के ही वजह गांव का माहौल बदल रहा है। शिक्षा की तरफ बढ़ना चाहिए, सभी को शिक्षित होना चाहिए, गांव में शिक्षा का वातावरण लौटना चाहिए। हाँ, शिक्षित मतलब शिक्षा की ओर ही भागना चाहिए, कोई भी व्यक्ति हो या बेटी हो या बेटा हो, तभी तरक्की होगी, हाँ, आपके जभी क्षेत्र। तरक्की होगी। तो ये बेटी निशा के घर पे आए हुए थे, बेटी का 4था स्थान है, तो परिवार में बहुत ही ज्यादा हर्ष उल्लास का माहौल है। चिराग एकेडमी के सर जो अजय सर से, उनसे भी बात की, परिवार के लोगों से बात की। अब एक सदस्य इनके घर का छूट गया है, वो दादी है बेटी की। बेटी कह भी रही थी कि दादा दादी का बहुत ज्यादा स्नेह मिला, इनकी वजह से नंबर आए। तो दादी से पूछते हैं, दादी क्या लगा था जब बेटी के स्थान आया? हमें बहुत खुशी बड़ी थी। वो तो कह रही बेटी की दादा दादी की वजह से ये संभव हो पाया। हाँ, हमें बहुत खुशी बड़ी थी। क्या उम्मीद थी जब रिजल्ट आया था? लग रहा था बेटी इतने आगे बढ़ेगी? हम तो कहते कि ज्यादा बढ़े, अब बिटिया नहीं बढ़ पाए, का करें। खुशी हुई होगी। हाँ, सब लोग आ रहे होंगे बधाइयां देने के लिए, क्या लग रहा है? हाँ, हमें तो बहुत अच्छो लगो कि इतनी कि बिटिया में इतने 4 नंबर छूट अब गई। आगे क्या करेंगी बेटी? पढ़ाएंगी आगे और अभी? पढ़ाएंगे। हाँ, क्या बनाना चाहती हैं बेटी? हम तो डीएम बनाओ चाहते। अच्छा, डीएम बनाना चाहती हैं। हाँ, तो ये सब परिवार इकट्ठा था, दादी बोल रही थी, बाबा बोल रहे थे, चाचा बोल रहे थे, मम्मी बोल रही थी, सब लोग बेटी को बहुत ज्यादा बधाइयां दे रहे हैं, गांव के लोग बधाइयां दे रहे हैं। बेटी का घर भी दिखाया, इतने कम संसाधन के बावजूद बेटी इतने अच्छा स्थान ला पाई, जिले में 4था स्थान ला पाई। तो हमने दोनों बच्चों के घर पे अभी गए, प्रतीक के घर पे गए जिसका जिले में 5वां स्थान है, और बेटी निशा के घर पे गए जिसका 4था स्थान है। दोनों बच्चे चिराग एकेडमी में पढ़ते थे, तो चिराग एकेडमी में 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। तो हमें लगा कि ये वीडियो बनाना चाहिए, उनकी एकेडमी ने अच्छा रिजल्ट दिया है, इस वजह से इन 2 बच्चों का हमने वीडियो बनाया। आगे आने वाले समय में ऐसे बच्चे भी हैं जिनका जिले में प्रथम स्थान है, द्वितीय स्थान है, तृतीय स्थान है, उनके पास भी जाने की कोशिश करेंगे, उनका भी दिखाते रहेंगे कि उनकी क्या स्ट्रगल रहा, कैसे उन्होंने ये सब संभव कर पाया, उनसे भी बात करेंगे। हमारे चैनल द खबरनामा पर ये सीरीज जारी रहेगी, और ऐसे लोगों से मिलते रहेंगे जो देश के लिए मददगार है, प्रदेश के लिए मददगार है, जिनकी वजह से ये छोटे गांव की प्रतिमाएं भी निकलकर आगे तक बढ़ रही हैं। तो आज के लिए मुझे यानी सौरभ सप्ता को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए द खबरनामा को। यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कीजिए। खास तौर से चिराग एकेडमी के सर गौरव सर और अजय सर को बधाई, जिन्होंने ये चिराग एकेडमी बनाई, और जिसकी वजह से 2 बच्चे जिले में आ पाए। आगे आने वाले समय में उम्मीद है गौरव सर और अजय सर ऐसे ही सिलेक्शन प्रदेश स्तर से और जिला स्तर पर देते रहेंगे, और ये बच्चे आगे बढ़ते रहेंगे और देश और प्रदेश की तरक्की में योगदान देते रहेंगे। धन्यवाद।